कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छी आदत शुरू करने की कोशिश की हो और बस कुछ ही हफ्तों में हिम्मत हार गए? अगर हाँ, तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। आज हम जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम सब नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना? जिम ज्वाइन करते हैं या कोई नई स्किल सीखने का वादा करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बदलने की कोशिश इतनी मुश्किल क्यों लगती है? असल में इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है, और यही वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। जरा इस कमाल की मिसाल को देखिए। लॉस एंजलिस से एक प्लेन उड़ता है न्यूयॉर्क के लिए। अगर वो अपनी नाक सिर्फ 3.5 डिग्री घुमा ले, बस इतना सा, तो वो न्यूयॉर्क की जगह सीधा वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। हमारी आदतें भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। एक छोटा सा रोज का बदलाव जो आज शायद नजर भी नहीं आता, वही साल भर में हमें एक पूरी तरह से नई मंजिल पर पहुंचा सकता है। और यहीं से हमें अपना पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत मिलता है, रोजाना होने वाले छोटे छोटे सुधारों की जबरदस्त ताकत। ये सब कुछ बस इसी एक नंबर से शुरू होता है, 1%। हमें रातों रात खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम कल जैसे थे उससे आज सिर्फ 1% बेहतर बने, बस। तो अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो साल के अंत में क्या होता है? इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। आप 1-2 गुना नहीं बल्कि 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। इसी को कहते हैं छोटी आदतों के कंपाउंडिंग की शक्ति। ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। जैसे बैंक में पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है, वैसे ही हमारी अच्छी आदतें समय के साथ एक दूसरे पर बनती हैं और हमें ऐसे रिजल्ट्स देती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और शायद यही सबसे जरूरी बात है। शुरुआत में आपको कोई नतीजा नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। इसे लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहते हैं। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा है जो -4 डिग्री से -1 डिग्री पर आ गया है। बदलाव तो हो रहा है, पर वो दिख नहीं रहा। फिर जैसे ही वो 0 डिग्री पर पहुंचता है, बूम, अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो जब नतीजे ना दिखें तो निराश मत होइएगा। सबसे बड़े बदलाव अक्सर पर्दे के पीछे ही हो रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर हमें पता है कि छोटे सुधार इतने पावरफुल हैं, तो हम उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? यहीं से दूसरा बड़ा आइडिया आता है। नतीजों के बारे में भूल जाइए और प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर लक्ष्यों में खो जाते हैं। वो गोल्ड मेडल, वो प्रमोशन। लक्ष्य हमें दिशा तो दिखाते हैं, पर जो चीज़ हमें वहां तक पहुंचाती है वो होते हैं सिस्टम। सोचिए, ओलंपिक में हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना ही होता है। तो फिर जीतता कौन है? जीतता वो है जिसकी रोज की ट्रेनिंग का सिस्टम, जिसकी रोज की प्रक्रिया सबसे बेहतर होती है। ये इस किताब की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब यह है कि जब जिंदगी मुश्किल होती है या मोटिवेशन कम होता है, तो हम अपने लक्ष्यों पर नहीं टिकते, हम अपनी रोज की आदतों, अपनी प्रक्रियाओं पर आकर टिकते हैं। इसीलिए हमें बेहतर लक्ष्य नहीं, बेहतर सिस्टम चाहिए। और अब हम उस आइडिया पर आते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, व्यवहार में बदलाव का असली रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव की कोशिश कैसे करते हैं? हम बाहर से शुरू करते हैं, हम नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन ये तरीका अक्सर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे जरूरी, सबसे अंदर की परत को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी पहचान, यानी हम खुद को क्या मानते हैं। असली और टिकाऊ बदलाव तब होता है जब कोई ये सोचना शुरू करे, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज वर्कआउट करता है, या मैं एक लेखक हूं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपके काम अपने आप उस पहचान को साबित करने के लिए होने लगते हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इसे असल जिंदगी में उतारें कैसे? यहीं पर जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं, व्यवहार बदलने के 4 नियम। देखिए, हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इस 4 स्टेप वाले लूप को फॉलो करती है। एक संकेत होता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन, जो एक लालसा जगाता है, क्या मैसेज आया है, जिससे एक प्रतिक्रिया होती है, आप फोन उठाते हैं, और आखिर में एक इनाम मिलता है, आपकी उत्सुकता शांत होती है। इस लूप को समझना ही आदतों को बनाने और तोड़ने की चाबी है।
तो एक अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इस लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। हमें हर स्टेप को जितना हो सके उतना आसान बनाना है। हम संकेत को इतना स्पष्ट बनाएंगे कि उसे नज़रअंदाज ही न किया जा सके। लालसा को आकर्षक बनाएंगे ताकि हम उसे करना चाहें। प्रतिक्रिया को इतना आसान बनाएंगे कि ना करने का कोई बहाना ही ना हो। और इनाम को संतोषजनक बनाएंगे ताकि हमारा दिमाग उसे दोबारा करना चाहे। चलिए दौड़ने की आदत का उदाहरण लेते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। रात में ही अपने दौड़ने वाले जूते दरवाजे के ठीक सामने रख दें। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। अपना सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट या म्यूजिक सिर्फ दौड़ते समय ही सुनिए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे आसान बनाएं। सिर्फ 2 मिनट दौड़ने का लक्ष्य रखिए, बस 2 मिनट। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाइए। हर बार दौड़ने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाइए। ये छोटा सा इनाम आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये काम दोबारा करने लायक है। और एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए क्या करें? बस इन्हीं नियमों को उलट दीजिए। मान लीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना है, तो संकेत को अदृश्य बनाइए। ऐप को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। लालसा को अनाकर्षक बनाइए। सोचिए कि इससे कितना कीमती समय बर्बाद होता है। प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाइए। हर बार इस्तेमाल से पहले लॉग आउट कर दीजिए। और इनाम को असंतोषजनक बनाइए। शायद किसी दोस्त को जवाबदेह बनाइए। हम उस आदत के रास्ते में जितनी ज्यादा रुकावटें डालेंगे, उसे करने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। और अंत में हम वापस उसी सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं, पहचान। इसे समझने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए कि आपकी पहचान एक चुनाव की तरह है। आपका हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक वोट की तरह है। आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपका हर काम उस पहचान के लिए एक वोट डालता है। लक्ष्य कभी भी परफेक्ट होना नहीं है। ऐसा होगा कि कभी वर्कआउट मिस हो जाए या जंक फूड खा लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप ज्यादातर वोट सही उम्मीदवार के लिए डाल रहे हैं। धीरे धीरे इन वोटों से सबूत जमा होते हैं, पड़रा भारी होता जाता है और आपकी नई पहचान हकीकत बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि सवाल ये है, आज आप किस तरह का इंसान बनने के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी हमारे बड़े बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि हमारे रोज के छोटे छोटे वोटों के जोड़ से ही बनती है।